हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी के ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल चुके हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के कुछ डाउट्स हैं। एक तो देखिए, नॉमिनेशन फॉर्म, एनरोलमेंट फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म, इसके बारे में कैंडिडेट्स ने काफ़ी जानना चाहा है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। और दूसरा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर का देखिए, हमारा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, बने हुए इनके लिए भी हैं। कैरेक्टर का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। अब नॉमिनेशन फॉर्म पर हम आते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म किसके लिए है? एनरोलमेंट फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म। अब बीएसएफ का जो ज्वाइनिंग लेटर दिया है आपको, उसमें पैरा 9 में लिखा है कि यू आर इन्फॉर्म टू ओपन बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो यूजर आईडी आपका नेम होगा और पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। एंड फॉलोइंग फॉर्म्स टू बी फिल्ड एंड बी सबमिटेड। 3 फॉर्म है, वो फिल करके आपको उसमें सबमिट करना है। वो फॉर्म कैसे हैं उस पर आते हैं अपन। अब ये देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म को सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको उसका एक ज़ेरॉक्स करवा लेना है, और ज़ेरॉक्स में पहले उसको फिल करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कोई गलती हो जाए तो आप उसको सुधार कर सकें। वार्निंग में एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, वार्निंग लिखा है इसमें, द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the government. If detained, arrested, prosecuted, bound down, fined, convicted, debarred, acquitted, etc., subsequent to the completion and submission of this form, the details of communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent earlier, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information. यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आप कहीं डिटेन हो जाते हैं, अरेस्ट आप होते हैं, प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, बाउंड डाउन होते हैं, आप पर कोई जुर्माना होता है, कन्विक्ट आप हो रहे हैं, डेबार्ड होते हैं या एक्यूटेड होते हैं, दोषमुक्त होते हैं, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। इफ द फैक्ट दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज बीन फर्निश्ड इन द अटेस्टेशन फॉर्म comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated. जैसा आपको पहले भी बता चुके हैं हम, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस ने आपको इन्वेस्टिगेशन से बाहर निकाल दिया, आप न्यायालय से आप बरी हो गए, समझौता हो गया, आप थाने में डायरी एंट्री हुई थी और उसमें आपको थाने में बुला के समझौता करवा दिया। डायरी एंट्री को छोड़ दीजिए, एफआईआर जहां दर्ज हो गई वहां पर आपको डिटेल देनी होगी, और जो भी उस एफआईआर का आउटकम हुआ है वो आपको बताना होगा। केस पेंडिंग है तो भी आपको जानकारी देनी होगी, नहीं पेंडिंग है, कुछ लोग क्या है कि गलती कर जाते हैं, उसको छुपा जाते हैं, पुलिस का भी कैरेक्टर नहीं बनता है, एसडीएम सिग्नेचर कर देते हैं उस पर, वो ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद पुलिस वेरिफिकेशन आता है थाने में, और थाने की तरफ से ये जानकारी जाती है कि ये फला केस में फला एफआईआर नंबर, पूरा रिकॉर्ड चला जाता है, उसमें आपकी बर्खास्तगी ही होती है, उसमें किसी प्रकार का बचाव का कोई रास्ता नहीं होता है। नेम इन फुल, अब कौन कौन सी जानकारी देनी है? देखिए, इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स विथ एलियासेस, उर्फ, जैसे आपको गांव देहात में किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, घर में जाना जाता है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उर्फ एक निकनेम आपका है कोई भी, तो वो आपको वो भी बताना होगा। और उसको यदि छोड़ देते हैं तो भी देखिए कोई बड़ा इशू नहीं है वो, कि घरों में अक्सर बच्चों के नाम होते हैं दूसरे, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, इस तरीके के, तो उनको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम है जो भी है वो पूरा कैपिटल लेटर्स में आप फर्स्ट, मिडिल और सरनेम पूरा यहाँ लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, जो पूरा एड्रेस आपका, पिन कोड, पुलिस थाना सहित सब कुछ आएगा। होम एड्रेस, अब आप कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका होम एड्रेस दूसरा होगा, दोनों एक ही हैं। इसमें सभी का नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, या आपको जो समझ नहीं आए उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये जब हम
बाई हैंड डिपॉजिट करते हैं उस समय हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब इफ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, ये पुराने परफॉर्मा चल रहे हैं। अब ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होता जो कि भर्ती हो जाए। Particulars of places with period of residence where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years। पिछले 5 साल में आप 1 साल से ज़्यादा की अवधि के दौरान कहीं भी रहे हैं, आपने कोचिंग किया है, आप कोई कॉलेज आपका था वहाँ पे बीएड कर रहे थे, कुछ भी आप कर रहे थे, 12 महीने से ज़्यादा आप रहे हैं, तो आपको उन प्लेसेस की पूरी जानकारी देनी होगी। इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड, विदेश रहते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 year आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 years शुड बी गिवन। विदेश आप रहे हैं तो 12 महीने से ज़्यादा यदि कहीं रहे हैं विदेश में 21 साल की उम्र के बाद, तो वो सारी आपको जानकारी देनी होगी। कैसे जानकारी फर्निश करनी है कि फ्रॉम कि 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2021 पूरा एड्रेस, कहाँ, स्ट्रीट और थाना, पुलिस स्टेशन, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। जहाँ जहाँ आप इस अवधि के दौरान निवास करते हैं उन संबंधित पुलिस स्टेशन से आपका वेरिफिकेशन आता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये हो गया। नेम्स इन फुल, अब यहाँ पर देखिए लियासेस इफ एनी, ये आपको देना है। नेशनलिटी तो इंडियन ही होगा इसमें। प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका जन्म जहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ तो दिल्ली, जौनपुर में हुआ तो जौनपुर, कोलकाता हुआ कोलकाता। ऑक्यूपेशन इफ एम्प्लॉयड गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, ये यहाँ लिखे जाएंगे इसमें। यदि आप क्लास 4 एम्प्लॉय के रूप में हरियाणा रोडवेज में काम कर रहे थे तो वो पूरा डिटेल देना होगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इफ डेड गिव लास्ट एड्रेस, प्रेजेंट होम एड्रेस। तो ये एक्चुअली देखिए किसके बारे में है, ये आपका नहीं है, ये यहाँ बता दूँ। नेम फादर, पिता का नाम फुल, मदर, वाइफ, हस्बैंड, मैरिड हैं उनके केस में, ब्रदर्स, सिस्टर्स, उनकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी। Information to be furnished with regard to sons and daughters in case they are studying living in a foreign country। यदि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे इस एज के हैं कि वो कहीं विदेश में रह रहे हैं, तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। नेम, नेशनलिटी बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल, तो आप सभी का क्या है कि इंडियन बाय बर्थ ही होता है। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ जन्म हुआ वो। कंट्री इन विच स्टडिंग लिविंग, वो बच्चों के बारे में है, ये पैरा 5, और नहीं है तो NA उसको कर दीजिए। नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी यहाँ पर आएगा तो आप इंडियन हैं। डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज आप किस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट का, कि 21 ईयर्स 5 मंथ्स 4 डेज जैसा भी है। एज एट मेट्रिकुलेशन, 10वीं का रिजल्ट आपका जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उस दिन आपकी एज क्या थी। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के लिए आप 10th का जो मार्कशीट है उसमें एक डेट लिखी रहती है, ये लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, तो वो डेट का आप एज काउंट कर लीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, अब जौनपुर में आपका जन्म हुआ है तो जौनपुर उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, अब आप जौनपुर से बिलोंग करते हैं, जौनपुर यूपी। गोंडा से बिलोंग करते हैं, गोंडा यूपी। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट, जिनकी पढ़ाई गुजरात में हुई, सब कुछ गुजरात में हुआ, फादर के डॉक्यूमेंट गुजरात के हैं तभी आपके बने होंगे। अब ओरिजिनली आपके फादर आपके माइग्रेंट करके चले गए थे गुजरात, जन्म उनका राजस्थान में हुआ था, तो फादर का जन्म कहाँ हुआ, फादर किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के निवासी हैं, तो वो देना पड़ेगा कि ओरिजिनली किसके निवासी हैं। ओरिजिनली झुंझुनू राजस्थान के हैं तो वो दे दीजिए। और रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, पर्शियन, सिख जैसा भी है। आर यू मेंबर ऑफ SC और ST, तो यस और नो ही करना है उसमें। यदि यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर्स ऑफ एज।
15 साल की बाद से आपने जहाँ जहाँ पढ़ाई की है उसके बारे में पूरा डिटेल देना है। तो छोटा छोटा देखिए उसमें लिखना है। स्कूल का सरस्वती बाल विद्या मंदिर पूरा एड्रेस उसमें आएगा। डेट ऑफ एंट्रिंग, किस डेट को आप स्कूल में एडमिशन हुए थे। डेट ऑफ लिविंग, तो डेट ऑफ लिविंग आप एक आइडिया से लिख सकते हैं, आप अपना स्कूल में भी जाके पता कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पास, तब आपने वहाँ से 10th पास किया है तो 10th लिख दीजिए। आपने 12th किया है 12th लिख दीजिए। 15 साल की एज के बाद का देना है इसमें। अब इसमें देखिए 14-11 नंबर जो है, आर यू होल्डिंग और हैविंग एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एक वैसी गवर्नमेंट बॉडी। हरियाणा रोडवेज में आप काम कर रहे थे तो उसके बारे में आपको जानकारी आपको देनी होगी। और एक प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन, अब जहाँ PF ESI कटता है उस स्थिति में प्राइवेट फर्म की भी जानकारी देनी होगी। इफ़ सो गिव पर्टिकुलर्स, पूरा डिटेल इसमें दीजिए। फ्रॉम, किस डेट से किस डेट को आपने रिज़ाइन किया। डेजिग्नेशन आप क्या थे, फुल नेम एंड एड्रेस जो ऑफिस है उसका, और रीजन्स फॉर लिविंग द प्रीवियस सर्विस। अब लीव क्यों किया है आपने। अब आपका SSC में सेलेक्ट हो गया तो फॉर ज्वाइनिंग SSC कांस्टेबल GD ये लिख सकते हैं आप। अब सबसे बड़ा जो है वो देखिए यहाँ पर B जो है इसका 11 का, इफ़ द previous employment was under the government of India, state government and undertaking owned or controlled by the government of India or a state government, an autonomous body, university, local body, if you had left the service on giving 1 month's notice under Rule 5 of the Central Service Temporary Service Rules 1965 or any similar corresponding rules, or where any disciplinary proceedings framed against you, you had been called upon to explain you conduct in any matter at the time you give notice or termination of service और a subsequent date before your service। इसके बारे में ये कहा गया है कि यदि आपने जो पिछला सर्विस है वो उसमें किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट हुआ है, ये सब हुआ है, तो उसकी आपको जानकारी देनी है, क्यों आपने छोड़ा, रीजन बता रहा है। 12 में देखिए यदि कहीं भी यस हो जाता है तो आपको उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आप कभी शांति भंग में गिरफ्तार हुए हैं, यदि हुए हैं यहाँ आपने यस कर दिया तो पूरा FIR से लेके कोर्ट की प्रोसीडिंग तक सब कुछ देना होगा। नो है तो बहुत अच्छी बात है, आप नो लिख दीजिए उसको। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, जब अरेस्ट होते हैं तभी प्रोसिक्यूट होते हैं, बिना अरेस्ट के तो प्रोसिक्यूट होगा नहीं। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो क्या कभी गिरफ्तार हुए हैं, यस है तो डिटेल देना होगा। बाउंड डाउन किया गया है आपको। हैव यू एवर बीन फाइंड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ, अब कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपको रेलवे में बिना टिकट पकड़े जाने पे आपके ऊपर जुर्माना लगा, तो क्या उसकी जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए रेलवे में बिना टिकट पकड़े जाने पर जुर्माना लगा, उन सब की यहाँ पर जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। कोविड में आपका चालान हो गया था, उसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। स्कूटर आप बिना हेलमेट के चला रहे थे, उसमें आपका चालान हो गया, उन सब की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग करते हुए आप रेड लाइट जंप कर गए आप, या ओवर स्पीड का चालान हो गया, उन सब की यहाँ जानकारी देने की जरूरत नहीं है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, तो यदि यस है तो जानकारी देनी होगी। हैव ये कैव नहीं है, दिस इज हैव। You ever been debarred from any examination or restricted by any university or any other educational authority। देखिए अब नकल करते हुए पकड़े जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स हमारे, उस सब के बारे में क्या जानकारी देना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। debarred, disqualified any public service commission, staff selection commission और any of its examination selection, उसके बारे में भी बता देंगे तो देखिए ज्वाइनिंग नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि पूछा जाएगा कि क्योंकि नकल करते हुए पकड़े गए थे। इन इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ, अब देखिए यहाँ पर ये कि जो हमारे पेंडिंग कोर्ट केसेस वाले हैं वो इस बात को समझ लें कि मुकदमा चल रहा है, लंबित है, तो जानकारी देनी होगी दोस्तों। यदि छुपा लिया तो मुश्किल हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी
अदर एजुकेशनल अथॉरिटी उसमें भी यदि पेंडिंग है तो बताना पड़ेगा, क्योंकि वो थाने में यदि मामला चला गया है वो उसके लिए आप अपने थाने से पता कर सकते हैं कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी से तो ये वेरीफाई करें ना करें, लेकिन आपके थाने से जरूर वेरीफाई होगा। अब whether discharged, expelled, withdrawn from any training institution under the government or otherwise। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में ज्वाइन किए थे, बीएसएफ में ही ज्वाइन किए थे, और 2 महीने 1 महीने बाद वापस आ गए। यदि एनपीएस अकाउंट खुल गया है तो देखिए जानकारी देनी होगी, और यदि आपका एनपीएस अकाउंट नहीं खुला है कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन 5 दिन बाद वापस आ गए थे, अब फिर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इफ़ द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन इज यस, यहाँ पर देखिए यदि ऊपर वाले जो है किसी में भी यस हो गया, गिव फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस, अरेस्ट, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, पनिशमेंट एक्सेट्रा and or the nature of the case pending in the court, university, educational authority etc. at the time of filling up the attestation form। कोई भी जानकारी है तो आपको यस है तो पूरा बताना पड़ेगा। प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म। ये इसलिए कि ये फॉर्म में गलती करके काफ़ी कैंडिडेट्स 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद भी वापस घर आ गए। Specific answer to each of the questions should be given by striking out yes or no। अब इसमें देखिए आप लिख दीजिए कि नो है तो आप NO कर दो। इसका मतलब ये है नेम ऑफ 2 responsible persons of your locality sorry or 2 references to whom you are known। आपके इलाके में 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो कोई कारोबारी हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, सरपंच प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर देना है, और उनका नाम देने के साथ ही उनको भी ये बात बता देनी है कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन आएगा तो उस समय उनको पूछा जाएगा। आपका बीट कांस्टेबल आपके घर पर आएगा और इनको बुलाकर उनका सिग्नेचर लेगा कि हाँ साहब आप क्या जानते हैं। अब एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना कि कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति जो कि ताकि अपनी पोस्टिंग की वजह से घर से बाहर रहता हो, उनका नाम यहाँ पर नहीं देना, और जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं उनका भी नहीं देना। आई सर्टिफाइड दैट foregoing information is correct and completed to the best of my knowledge and belief। I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under government। सिग्नेचर होगा आपका, प्लेस, डेट, आपके गांव का नाम, आप डेट जो फिल कर रहे हैं वो, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट किससे बनवाना है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको साइन देके किसी से भी आप करवा सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और MP MLA जो हैं आपके, वो SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदार अथोराइज टू एक्सरसाइज मजिस्ट्रेट पावर, सभी के पास मजिस्ट्रेट पावर होता है। प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ रिकग्नाइज स्कूल इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, पोस्टमास्टर, BDO, पंचायत इंस्पेक्टर्स, इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। और सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन, ये आपका नाम आएगा, ये यहाँ पर फादर्स नेम, सॉरी यहाँ पर पूरा नाम होगा, ये फादर्स नेम, लास्ट ऑफ 5 ईयर्स से जानते हैं, 4 ईयर्स से जानते हैं, 5 मंथ से जानते हैं, जैसा भी है। यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा, प्लेस, डेट हो जाएगा, और ये ऊपर जो बताया गया है उनमें। और ये ऑफिस के द्वारा फिल करना है या आपको फिल नहीं करना है। नेम, डेजिग्नेशन एंड फुल एड्रेस ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट इज बीइंग कंसिडर्ड, ये ऑफिस के द्वारा भरना है, आपको नहीं। तो दोस्तों यहाँ हमने कोशिश की है आपको समझाने की। इसको पहले अटेस्टेशन फॉर्म को एक कॉपी उसका ले लेना है, एक रफ उसका प्रिंट तैयार कर लेना, उसके बाद आप उसको अच्छे से देख लेना है, कोई गलती इसमें नहीं कर देना। अब क्या है कि आप लोग देखिए हमारे पास शेयर करते हैं फिल करने के बाद कि इसको चेक कर दीजिए, तो वो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि चेक करने वाली स्थिति अभी नहीं है कि एक एक कैंडिडेट का आपका चेक कर दें।
वो नहीं हो पाएगा। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी आपको चाहिए, वो बिल्कुल उसके लिए हम आपके लिए हाजिर हैं। जय हिंद।